खोलेंगे लुका 16। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 16 एक वचन से, यीशु ने चेलों से कहा, किसी धनवान मनुष्य का एक मैनेजर था। मैं कई ट्रांसलेशन अपने आप ही करता जाऊंगा, हाँ? जैसे कई अलग अलग ट्रांसलेशन होते हैं, तो एक सोनी बसंतानी ट्रांसलेशन भी है, वो मैं करता जाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा, किसी धनवान मनुष्य का एक मैनेजर था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह जो आपका मैनेजर है, ये आपकी संपत्ति को उड़ाए दे रहा है। तो धनवान ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे बारे में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का, अपना हिसाब किताब का लेखा मुझे दे, क्योंकि तू आगे से नौकरी से निकाला गया है। क्योंकि तूने गलत किया है, तू आगे से नौकरी पे नहीं आने वाला है। तो अपना हिसाब किताब दे कि मेरा कितने लोगों के ऊपर कितना बाकी है, कितने लोगों को कितना देना है। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा स्वामी अब मैनेजर का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे, मतलब मजदूरी तो मुझसे होएगी नहीं, और भीख मांगने में तो मुझे बहुत शर्म आएगी। यह सोचने के बाद उसने स्वयं से कहा कि अब मुझे चालाक बनना पड़ेगा। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि जब मैं मैनेजर की नौकरी में से छुड़ाया जाऊं, तब ये लोग जो दूसरे लोग हैं, इनके घरों में मेरा स्वागत हो। तब उसने स्वामी के देनदारों को बुलाया। देनदार मतलब जिनके ऊपर स्वामी का कर्जा था, और हर एक को बुलाकर उसने पूछा, उसने पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा 100 मन तेल। अच्छा, 100 मन तेल है? तब उसने कहा, एक काम करो, मैं तुम पर दया करता हूं, तुम अपना खाती बही लेके आओ और तुरंत उसमें 50 लिख लो, 50 तुम्हारा माफ। हालेलुया। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा 100 मन गेहूं है। तब उस भंडारी ने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर उसमें 80 लिख ले, 20 मन डिस्काउंट तुमको देता हूं मैं। यीशु ने कहा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, क्योंकि उसने चतुराई से काम किया था। वो चालाक था बहुत। इधर इधर मेरे को इधर ध्यान दे, बाइबल उधर ही खोल के रखे, इधर ध्यान दे। उस आदमी ने देखा कि मेरा जो ये मैनेजर है, मैंने उसको निकाला है, लेकिन ये चालाक है यार। हाँ, अब उसको मालूम है कि मेरी नौकरी चली गई है, तो उसने अपने जिंदगी के आगे का बंदोबस्त उसने पहले से ही कर दिया। कैसे? चालाकी के साथ। उसने लोगों का मन जीत लिया। क्या किया उसने? नौकरी से पहले जिन जिन का कर्जा था, उनका उसने मन जीत लिया। उनको हिसाब किताब में डिस्काउंट देके, क्योंकि उसको मालूम था सेठ को तो मालूम पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे को ही मालूम है किसके ऊपर कितना कर्जा है। उसने दिमाग चलाया, उसने दिमाग चलाया। अपने पड़ोसी को बोलो, उसने दिमाग चलाया, जो कई बार हम नहीं चलाते। हम कई बार दिमाग नहीं चलाते। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। प्रभु क्या बोल रहा है चेलों को? इस संसार के लोग, प्रभु के लोग नहीं, संसार के लोग, इस संसार के लोग, प्रभु बता रहा है
कि मेरे लोगों से भी ज्यादा व्यवहार में होशियार है, बहुत दिमाग चलाते हैं। यीशु ने आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। दुनिया में क्या करो तुम जाके? अधर्म के धन से, दुनिया के पैसे से तुम लोग क्या करो? मित्र बना लो जाके। क्यों भाई, हम दुनिया वालों को मित्र क्यों बनाए? हमको तो आपने अलग किया है उनसे। तुमको मैनेजर बनने का कोर्स करना है। क्या करना है तुमको? एक अच्छा मैनेजर कैसे बने तुमको मालूम नहीं है। इसके लिए तुम उसके दुकान पे नौकरी करो, तुम उसके दुकान पे नौकरी करो, तुम उसके दुकान पे नौकरी करो, तुम उसके साथ दोस्ती रखो, तुम उसके साथ दोस्ती रखो। क्यों? कोर्स करने के लिए। कौन सा? मैनेजर बनने का कोर्स। जैसे कॉमर्स, जैसे आर्ट्स, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे आईटी इंजीनियर का कोर्स होता है, वैसे तुमको होशियार मैनेजर बनने के लिए कोर्स करना है। यह सेमिनार, प्रभु सेमिनार अपने चेलों को सेमिनार में बिठाया है कि आप लोगों को कैसे होशियार बनना है। क्या कह रहा है प्रभु? मैं तुमसे कहता हूं, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता रहे तो वे अनंत निवासों में तुम्हारा स्वागत करें। और उसके बाद प्रभु कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यीशु ने आगे कहा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मैं एक एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा इसमें से। जिस चीज के लिए परमेश्वर हमें आज हमें समझाना चाहता है कि कैसे सुबह की 3 और 5 की प्रार्थना में कई लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या प्रार्थनाएं करें, जबकि इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतनी सारी हमारी जरूरतें हैं जिनकी आपको खुद को भी नहीं मालूम। आपको खुद को नहीं मालूम आपको कितनी सारी चीजों की जरूरत है। क्योंकि मनुष्य की फितरत यह है कि उनको थोड़ा पैसा आता है ना, तो उनको लगता है मेरे पास अभी सब आ गया। थोड़ा धंधा चलना चालू हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है अभी सब आ गया, सब हो गया हमारा। बेटा पहले नहीं कमाता था, अभी बेटा कमा रहा है, तो जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, उसकी योजना आपके लिए और मेरे लिए इतनी बड़ी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है कि जो बातें हमने देखी नहीं, जो बातें सुनी नहीं, जो बातें कभी हमारे चित्त में भी नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी। लेकिन हमको क्या लगता है, अभी महीने में 40,000 हम लोग कमा रहे हैं, बस लग गया, बस अभी अच्छा टर्नओवर मेरा चालू हो गया, बस मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह पे हो गई, बहू आ गई,
मेरी बेटी की भी अच्छी नौकरी लग गई है, बस काफी है। मेरा बेटा अमेरिका गया है बहू के साथ, जबकि ये झूठ है। जिस लेवल में आप देख रहे हैं वो लेवल की आशीषें प्रभु ने आपके लिए नहीं सोची हैं, लेकिन जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, जो बातें आपके चित्त में भी नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। कई लोगों ने, मुझे ऐसा समझ में आता है, कई लोगों ने एकता के बारे में भी नहीं सोचा था कि हमें घर के लिए एकता मांगनी है, जबकि ये एकता कितनी जरूरी है। हालेलुया। एकता में कितना पावर है। पावर। हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु ने मुझे अलग बनाया, कविता को अलग बनाया, और फिर बोला वो अलग है, तुम अलग है, लेकिन अलग होने के बाद भी तुम जब एक होके विनती करोगे तो मैं बड़ा काम करूंगा। ये चुनौती है। हालेलुया। मैं हॉट टेम्पर, मैं पढ़ा लिखा, वो कम पढ़ी लिखी, मालूम नहीं इतना, लेकिन हम दोनों जब एक मन होकर विनती करते हैं तो ये सिस्टम बनाया प्रभु ने कि ये अलग वो अलग, लेकिन जब ये दोनों मसीह में एक होके विनती करेंगे पावर आएगा। बैटरी पावर वाली होती है, बराबर, बैटरी में पावर है, लेकिन वो पावर रिलीज नहीं होता है जब तक के पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी में दो पॉजिटिव नहीं होती। बैटरी में दो पॉजिटिव होते हैं नहीं, दोनों नेगेटिव होते हैं नहीं। क्या होता है बैटरी में? पॉजिटिव एक नेगेटिव। और बैटरी का पावर रिलीज कभी होता है जब भी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़। जब तक ये जोड़ेंगे नहीं, बैटरी में पावर है लेकिन वो काम का नहीं है। पावर काम का तभी है जब भी पति और पत्नी एक मन होकर परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। दो बहनें, दो भाई एक मन होकर जब प्रभु को पुकारे, पावर रिलीज होता है। लेकिन कई लोगों को यह चीज मालूम ही नहीं, और शैतान ने इसका मस्त फायदा लिया है। हालेलुया। बेटी का मुंह उधर कर दिया है, बाप का मुंह उधर कर दिया, ताकि बेटी और बाप एक मन हो ही नहीं। मां का उधर नजर, बेटी का उधर। असां जमंदी ना पाण में, पहिरें खां नंढे हूंदे खां ब्रदर असांजी न जमंदी आहे पाण में। कितनी आसानी से हम बोलते हैं कि मेरी माँ के साथ इतनी जमती नहीं, अभी जमती है थोड़ी बहुत, ठीक है, अभी झगड़े वगड़े नहीं करते, हाँ झगड़े वगड़े नहीं करते, लेकिन पावर रिलीज तो नहीं होता है ना भाई। पावर रिलीज करना है तो आपको माँ के साथ एक मन होना है, आपको अपने पति के साथ एक मन होना है, आपको अपने बेटे और बहू के साथ एक। हालेलुया। जब तक एक मन नहीं होंगे घर में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा, गवाहियां नहीं बनेंगी जब तक। हालेलुया। दो भिन्न लोग एक होने चाहिए तभी फल आएगा। लड़का लड़के के साथ कितना भी गले मिले, बच्चा पैदा नहीं होगा। आप बोलेंगे मुझे छोकरो वणे तो,
भागी भले पुत्र नहीं दे, दिया न 12 नहीं दे। मेरे को ये बहन बोलेगी मेरे को ये बहन मेरी बहुत अच्छी लगती है, बच्चा पैदा नहीं होगा। बच्चा पैदा करना है तो एक मर्द और एक औरत, समझ में आ रही है बात? दो भिन्न जब एक होंगी तो फल आता है। ये प्रभु ने अपने सिद्धांत बनाए हैं, लेकिन कई बार ये चीजें न मालूम होने की वजह से हम अपनी प्रार्थनाओं में बेकार की चीजें मांगते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मांगते ही नहीं है। इसके लिए कई साल बीतने के बाद भी हमारे मसीह लोगों के घर में आज तक एकता नहीं आई है, क्योंकि हमने मांगी नहीं है। और मांगी क्यों नहीं है? क्योंकि इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है, उसका अहमियत क्या है वो हम नहीं जानते। कई महीने कई दिन पति पत्नी का संबंध आपस में नहीं, बच्चों का मां बाप के साथ इतना बात करना नहीं होता है, और शैतान को यही चीजें चाहिए ताकि शैतान का होल्ड आपके परिवार के ऊपर हो। क्योंकि जहां कहीं एकता नहीं है वहां पे शैतान का होल्ड आता है, जहां पे एकता है वहां पे परमेश्वर का होल्ड आता है। हाँ? तब भी ये नहीं बोलना कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, बस यार घर में शांति हो। प्रभु ने केन से पूछा हाबिल किधर है? तो केन ने बोला मैं क्या उसका रखवाला हूं क्या? तुम ही उसके रखवाले हो। तुम्हारा काम है अपने भाई के साथ एक मन होना। खास करके बड़े जो लोग हैं घर के, आपका काम है घर के अंदर देखो कहां पे एकता नहीं है, किसकी किसके साथ अनबन है, उनका नाम लेके परमेश्वर के आगे विनती करो कि प्रभु घर में शांति और मेल मिलाप हो। तब आप अपने तरक्की की स्पीड देखो कैसे पकड़ते, स्पीड से। ये मैं नहीं, प्रभु ने अपने मुंह से कहा जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, ये हो गई है एकता। आपको मांगनी है अभी लली। जब तक कि पहले 15 मिनट आधा घंटा मैं अपने परिवार की एक एक चीज प्रार्थना में नहीं रखता हूं, तब तक मैं दूसरे रिक्वेस्ट में पांव भी नहीं करता हूं। हालेलुया। पहले अपने आप को, फिर मेरी कविता, फिर सन्नी और डिंकी, फिर शाहान, फिर शब्बू और निखिल, फिर पैरिसू, अच्छी तरह से एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके, एकता के लिए, प्रभु में विश्वास के लिए अच्छी तरह से प्रार्थना करके फिर कलीसिया के अंदर पांव रखता हूं। सिस्टम है, हालेलुया। हर चीज का सिस्टम है। क्यों? मुझे मालूम है कि अगर मैंने कलीसिया के लिए मांगा और मैं अपने परिवार के लिए मांग ही नहीं रहा हूं, और हमारे परिवार की अगर गवाही खराब हो गई तो ये कलीसिया मेरी कहां से सुनेगी? ये दुनिया मेरी क्यों सुनेगी? बात समझ में आ रही है? पहले किसकी गवाही होनी चाहिए? आपकी और आपके फैमिली की, आपकी और आपकी फैमिली की, आपकी और आपकी फैमिली की। बोलो मेरी और मेरी फैमिली की। दूसरी सब चीजें बाद में। Amen. Measuring on measures. पहले मेरे परिवार के लोग उद्धार पाए। मुझो पुट चई नथो है, मां तव्हांखे चवां पंहिंजे पुट खे वठी अच नी। तव्हां चवंदा भाई पंहिंजे पुट खे वठी अच। मैं आपको बोलूं फाइनेंशियली भाई आपको आगे आना चाहिए, आप बोलेंगे ब्रदर आप तो फाइनेंशियली आगे बढ़ो, फिर हम भी
हम भी आपके साथ है फिर। मां तव्हांखे चवां मिठो न खाओ, तव्हां चवंदो पाण रोज़ केक था खाओ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए ब्रदर मुझे समझ में आ रही है बात। पहले मेरा परिवार, और उसमें भी पहले मैं, मेरा संबंध पहले प्रभु के साथ से, पहले मैं फिर मेरा परिवार। फिर हमने दूसरी चीज मांगी कि परमेश्वर से सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह उधर से फ्लो चालू होता है। हालेलुया, कहां पे फ्लो होता है? हमारे घर में। हालेलुया, याकूब जहां पे आके बैठा था, बैतल उसका नाम उसने बैतल रखा, वहां पे उसने सीढ़ी देखी। सीढ़ी का एक सिरा स्वर्ग में था, दूसरा सिरा उधर जिधर वो था। मतलब परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर सीधा आपके घर में लैंडिंग करता है। हमारे घर में लैंडिंग होती है उसकी, वो फ्लाइट हमारे घर में उतरता है। वो भंडार, वो पाइपलाइन हमारे घर के लिए है। हालेलुया, इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट बहुत अहमियत की चीजें हैं, प्रभु कहता है बटोरते जाओ बटोरते जाओ बटोरते जाओ बटोरते जाओ। और उसमें एकता के बाद जो चीज हमने मांगी परमेश्वर से वो थी, हमको बुद्धि दीजिए प्रभु। हालेलुया, बुद्धि, क्योंकि प्रभु ने संसार के मूर्खों को चुना है। इसका मतलब है प्रभु ने आपको चुना है तो हम मूर्ख हैं। कबूल करेंगे मूर्ख हैं? अगर आप अपने आप को शाना समझेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आपको। हमको सियाना बनना है। स्टेप बाय स्टेप हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। और हमने देखा कि प्रभु ने चेलों को ये चीज सिखाने के लिए एक कहानी बताई, दृष्टांत बताया। और उसने बताया कि देखो एक आदमी था, उसके बाद बहुत सारा पैसा था और उसका एक मैनेजर भी था। और उसने बताया कि उसका मैनेजर कितना होशियार था। हालेलुया, क्योंकि अगर वो होशियार नहीं होता तो वो आदमी उसको मैनेजर बनाता ही नहीं था। आप किसी भी व्यक्ति को अपना मैनेजर बनाएंगे? अरे हम घर की सफाई के लिए कोई भी बहन को लेके आएंगे, सफाई करो। हाँ, मैं सो गई, मैं सो जाती है, अभी तुम सफाई करो। तो ऐसा नहीं, वो पूरी सफाई करके जाए। ये गुलदस्ता एक दिन में गायब हो गया, फिर कल वो चीज गायब हो गई, फिर परसों, अरे मालकिन आपने तो बोला सफाई करो, तो मैं सफाई कर रही हूं। आप ऐसे ही किसी को सफाई के लिए नहीं रखेंगी। आप देखेंगी उसके अंदर वो गुण है सफाई के, सफाई कर सकेगी कि नहीं। हालेलुया, क्योंकि अगर वो सफाई नहीं कर सकेगी और आप उसको सफाई का काम देंगे तो आपका जो वाइट फर्नीचर है वो येलो हो जाएगा, उसको पीलिया हो जाएगा आपके फर्नीचर को। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे हाथ में दी जिसको फर्नीचर का सफाई आता ही नहीं। हमारे पास इतनी अक्ल है कि हम बेअक्ल आदमी को अपने घर की सफाई के लिए भी नहीं रखते। तो परमेश्वर अपना सोना, अपना चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जो खजाने धरती के हैं, वो किसी के भी हाथ में दे देगा? नहीं 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 नहीं, वो ये सोना चांदी उनके हाथों में देगा जो उनके पास दिमाग हो संभालने का, उन चीजों को संभालने का। हालेलुया, बोलो संभालने वाला दिमाग,
बुद्धि वाला दिमाग, और क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि है ही नहीं, तो प्रभु ने कहा जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मुझसे मांगे, मैं बिना ऑब्जेक्शन के मैं उनको बुद्धि दे दूंगा, और उनको बुद्धि दी जाएगी, गारंटी के साथ दूंगा, अगर आप मांगेंगे तो। और इस दुनिया की संपत्ति का डायरेक्ट कंसर्न है हमारी बुद्धि के साथ। अगर आपके पास दिमाग आता जाएगा, आपके पास पैसे आते जाएंगे। हालेलुया। एक बड़े होशियार व्यक्ति ने बोला था, थिंक सोचो और अमीर बनते जाओ। ये कैसा? थिंक एंड गेट रिच। ये नहीं बोला वर्क एंड गेट रिच। हमारी किताब में, सिंधियों के किताब में क्या है? काम करो और शाहूकार बनो। लेकिन प्रभु के किताब में लिखा है दिमाग चलाओ और शाहूकार बनो। अभी मुझे नहीं मालूम आप कौन से तरीके से आपको पैसा कमाना है, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे प्रभु का तरीका ही आजमाना है। हालेलुया। आई विल थिंक, व्हाट आई विल थिंक? आई विल थिंक अबाउट न्यू आइडियाज। पैसे कहां पे छुपे हैं? आइडिया में छुपे हैं। बोलिए बोलिए, पैसे कहां पे छुपे हैं? आपकी मेहनत में। आपकी मेहनत में पैसे नहीं छुपे। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, देन स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट प्लानिंग। सोचना शुरू करें, बुद्धि से सोचना शुरू करें, परमेश्वर से योजना मांगे, परमेश्वर से आइडिया मांगे। जब मैं 2007 में 3-4 साल धंधा छोड़ के यहाँ पे बाहर गया था और वापस आया, तो मेरे लिए यहाँ पे सभी दरवाजे बंद थे, सभी दरवाजे बंद थे। किसको कोई भी बिजनेस में पूछ रहा था ना, भाई ये काम कैसा रहेगा, बोलता था खत्म हो गया है ब्रदर ये काम, भाई ये काम, ये आइटम बेचूं, खत्म हो गया ये मार्केट। मैं वो फ्लेक्सिबल वायर और कॉपर की वायर बेचता था। मैंने पूछा अभी वो धंधा कैसा है? खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। हाँ, कविता याद है ना? मैं कविता को आके बताता, ये लोग बोलते खत्म हो गया, ये धंधा भी खत्म, मार्जिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हमने प्रभु के आगे पश्चाताप किया, प्रभु हमने गलतियां की हैं, धंधा नहीं हो रहा है, पैसे हैं प्रभु आपने दिए, लेकिन बैठ बैठ के तो कुएं भी खाली हो जाएंगे। हालेलुया। बैठ बैठ के कुएं भी खाली हो जाएंगे, तो मेरे कुएं प्रभु खाली ना हो, आप मुझे आइडिया दो। और प्रभु में नवंबर के महीने में 2007 नवंबर में प्रभु ने मुझे आइडिया दी, और वहां से मेरे नए काम की शुरुआत हुई 2007। हालेलुया। क्यों? काम करने से पैसे नहीं आते हैं, आइडिया से पैसे आते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है बहनों? हाँ? जो व्यक्ति दिमाग नहीं चलाएगा ना, वो काम करेगा, और जो काम करेगा बैठ के, वो गरीब रहेगा। गरीब काम करता है, क्यों? पैसा कमाने के लिए। बोलो, गरीब क्या करता है?
काम करता है। क्यों काम करता है? उसके दिमाग में रहता है मैं पैसा कमाऊं। और अमीर, उसका ध्यान कहां पे रहता है? चीजों के ऊपर रहता है। मैं ये शू लूं, मैं ये घर लूं, मैं ये चीज चाहिए मुझे लोगों को दिखाने में, तो मैं ये चीज लिया है, मैं नई ड्रेस खरीदती है, ये अमीर लोगों का काम है। क्या उनके ध्यान कहां पे रहता है? चीजों को, उनका ध्यान चीजों की ओर रहता है। लेकिन एक धनाढ़ व्यक्ति, एक वेल्दी व्यक्ति, एक संपन्न व्यक्ति, वो क्या करता है मालूम है? वो आइडिया चलाता है धन बढ़े कैसे। अभी रिपीट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। गरीब लोग जिनकी मेंटलिटी गरीब है, ये तीसरी चीज है जो हमें प्रभु से मांगनी है, वो जो बुद्धि के अंदर ही है, वो है मेंटलिटी, एटीट्यूड, सोच। बोलो सोच। कई लोग 40 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उनकी सोच 20 साल पहले की है। इस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी, लेकिन उनकी सोच 20 साल की है। उनकी गाड़ी कहां पे अटकी हुई है? उन्होंने अपनी गाड़ी अटका के रखी है पुरानी बातों में। अभी मैं इंजीनियर हूं, मैंने माटुंगा से, विजेटिया कॉलेज से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन मेरी नजरों में वो डिग्री की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे खाली इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे और आगे बहुत कुछ करना है। समझेंगे आप? जब ज्यादा समझेंगे ना तो ज्यादा तालियां बजाएंगे। फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने अपने आप को किसी भी अच्छी चीज में भी बांध के नहीं रखा है। ऐसी कोई भी चीज जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, मैं उस बंधन में फंसना नहीं चाहता कभी। मुझे खाली एक अच्छा पति बन के रहना, सिर्फ अच्छा पति बन के रहना नहीं है, मुझे सिर्फ एक अच्छा पास्टर बन के रहना नहीं है, मुझे सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन बन के रहना नहीं है। फिर सिर्फ मेरे अंदर परमेश्वर ने असीमित कैपेसिटी दी है। हालेलुया। अगर एक बाजीगर को 12 गेंद, 2 हाथों से वो 12 गेंद तो मैं प्रभु का दास, जिसके लिए लिखा है कि अब वो जो हमारे मांगने से और सोचने से भी ज्यादा इमेजरेबल, एबंडेंटली बहुत कुछ हमको दे सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने हमारे अंदर रखा है। हालेलुया। जो कहता है कि जो तुमने देखा नहीं सोनी, जो तुमने सुना नहीं, जो बातें सोनी तेरे चित्त में नहीं आई हैं, मैंने वो बातें तुम्हारे लिए रखी हैं। अभी इंजीनियरिंग तो हो गई ना भाई, पास्टर तो हो गया ना मैं, पति तो हो गया ना मैं, अभी बिजनेसमैन तो हो गया ना मैं, लेकिन मुझे उस दायरे में अपने आप को पकड़ के नहीं रखना है, मुझे और आगे, क्योंकि मेरे अंदर पावर है, मेरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। मैं पड़ोसी को बताओ, मेरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। मैं 20 साल पुराना वाला सोनी नहीं हूं, 25 साल पुराना वाला सोनी नहीं हूं। लोगों को लगता था मेरे बिना सोनी, पास्टर सोनी आगे नहीं बढ़ सकता। उनको लगता था हमारी मदद के बिना ये सोनी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज मैं हंसता हूं
और उनको दिखाता हूं मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं और तुम लोग कहां पे पहुंचे हो। क्यों? मुझे समझ में आ गया मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर बुद्धि है, वो भी इंसान वाली बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि। और क्यों परमेश्वर ने बुद्धि दी है? ताकि मैं 2 में से 4, 5 में से 10, 10 में से लाख, लाख में से 50 लाख, 50 लाख में से 50 करोड़ बनूं। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन की हदें। जैसे यावेस प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी हदों को बढ़ाओ। हदें ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, हदें तभी बढ़ेगी जब भी आप ब्रदर तुलसी होशियार बनेंगे। आप नौकरी में अटके रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रभु ने नौकरी पे भेजा कि वहां से सीखो, सीखो फिर निकलो। सीखो जाके कि तुम्हारा सेठ देखो कैसा पैसा बनाता है, तुम नहीं बना सकते। परमेश्वर आपको गुलामी में से निकालना चाहता है। आपको भेजा है कॉलेज में कि वहां से सीख के बाहर निकलो, न कि 1 साल उधर, 2 साल भी उधर, 3 साल भी कॉलेज में हो गए, 5 साल कॉलेज में, 7 साल। अरे भाई निकलो कॉलेज से। तुमको कॉलेज इसके लिए थोड़ी भेजा था कि तुम 8 साल कॉलेज में रहो। तुमको नौकरी पे इसके लिए थोड़ी भेजा कि तू यो समझिए तो भाई मुझे नौकरी करनी आ भी करे। माना तो कि दिमाग काने तो खे। आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते, आप प्रभु की आवाज को सुन नहीं रहे। वो परमेश्वर जिसने अद्भुत सामर्थ आपके अंदर रखा है, वो चाहता है कि आप अपनी मेंटालिटी को बदलो, अपनी सोच को बदलो। इसके लिए प्रभु ने रूथ का एग्जाम्पल भेजा, पोतीफर के पास काम करने वाले यूसुफ का एग्जाम्पल भेजा, लेकिन आपको वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आते। प्रभु ने आपको सिखाया कि भाई यूसुफ को प्रभु ने पोतीफर के पास इसके लिए नहीं भेजा कि वो हमेशा पोतीफर का नौकर बने, लेकिन प्रभु ने यूसुफ को पोतीफर के घर में इसके लिए रखा था कि वहां से वो पोतीफर के कामकाज को सीखे और फिर सही स्टेप ले अपने जीवन में, अपनी गवाही को बनाए। आपको परमेश्वर ने कई जगहों पर रखा है ताकि आप अपनी गवाही को बनाएं। गवाही को बनना है हमारे। हालेलुया। ये चीजें हमको सुबह सुबह 3 बजे उठ के प्रभु के आगे रखनी है कि प्रभु मेरी जो मेंटालिटी है ना, वो बहुत ही वो स्लेव मेंटालिटी है। स्लेव, गुलामी की मेंटालिटी। गुलामी मतलब तबीयत ठीक है या नहीं है, नौकरी पे जाना ही है, नहीं तो पैसा कटेगा। कभी ये नहीं सोचते कि नहीं, प्रभु ने मुझे सेठ को देखने के लिए बोला है, भाई सेठ देखो क्या करता है। मुझे उससे भी ज्यादा आगे बढ़ना है, क्योंकि गरीब काम करता है किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन अमीर चीजों के पीछे दौड़ता है। गरीब पैसों के पीछे दौड़ता है, अमीर चीजों के पीछे दौड़ता है। लेकिन एक संपन्न व्यक्ति मकसद के पीछे दौड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ में आ गई कि आप अगर मकसद के पीछे भागेंगे, पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। पैसा कभी अट्रैक्ट होगा, यह सिद्धांत प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय में समझाया। प्रभु ने हमको समझाया मत्ती 6 अध्याय में कि अगर तुम सिर्फ रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए अगर तुम काम कर रहे हो, तो ये तुम्हारा लो ग्रेड की जिंदगी है। लो ग्रेड।
बोलो नीचे के ग्रेड का, जो खाली रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए जाके नौकरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दो दो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, जाके खाली क्या करें, वो रोटी खाएं, कपड़ा पहने और मकान ले। ये लो ग्रेड की जिंदगी है। हाई ग्रेड की जिंदगी वाले क्या करते हैं, मकसद रखते हैं जिंदगी में, मकसद के साथ जीना। मैं इस दुनिया में खाली रोटी खाने, पानी पीने, कपड़े पहनने के लिए खाली नहीं आया हूं। मैं यहां पे परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए आया हूं। यह चीज समझाने के लिए यीशु मसीह ने उनको यह एग्जाम्पल दिया कि ये देखो अविश्वासी है, ये इसका मैनेजर अविश्वासी, अविश्वासी होने के बाद भी कितना दिमाग है उसको, और आप लोग विश्वासी होने के बाद भी दिमाग किधर है? आपको प्रभु कहता है मैं मिल गया हूं, प्रभु कहता है मैंने अपना वचन आपको दिया है, आपको कलीसिया दिया, मैंने आपको पास्टर दिया है, उसकी पत्नी दिया है, आपको प्रार्थना करने के 1 2 3 4 कितने पैटर्न आपको प्रार्थना के दिए हैं। अभी भी आपको नौकरी करनी है, अभी भी आपको अविश्वासी के जैसा जिंदगी बितानी है। बोलिए हालेलुया। कोई बोल सकता है कि आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? कोई है ऐसा बोलने वाला? क्योंकि मेरे पास टाइम 5 मिनट है खाली, मैं 5 मिनट में आज का ये वचन पूरा करूंगा, लेकिन ये अधूरा है, रविवार को हम लोग पूरा करेंगे। प्रभु की यह मनसा है कि आप एक बुद्धिमान मैनेजर बने। क्यों? क्योंकि प्रभु की संपत्ति बहुत बड़ी है। ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा का है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जब तक हम नाबालिग हैं, नाबालिग मतलब जब तक नासमझ है, हमें वो कोई भी चीज मिल नहीं सकती है। हमें तभी मिलेगी वो सारी चीजें प्रभु की जब हम मैच्योर्ड होंगे। मैच्योर्ड मतलब बुद्धि वाले, बुद्धि वाले मतलब जो भी चीज मेरे पास है मैं उसको बराबर संभालूंगा और बढ़ाऊंगा, संभालूंगा और बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत है कि अगर किसी चीज को आप संभालेंगे नहीं तो वो चीज खो देंगे। सिद्धांत है ये। कौन सा सिद्धांत है बेटी? कौन सा सिद्धांत है? कि अगर कोई भी चीज जो आपके पास है लेकिन आप संभालेंगे नहीं, खो देंगे। अभी आपके पास अच्छा सेहत है, लेकिन आप गंदे चाइनीज के दुकान पे जाके नूडल्स खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, इसका मतलब है आपके पास एक चीज है लेकिन आपको उसको संभालना नहीं है। तो क्या होगा? आप उस देह की चंगाई को, उस देह की तंदुरुस्ती को आप खो देंगे। मेरे पास पत्नी है, बहुत कीमती है, लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी को संभालूंगा नहीं, उसकी जरूरत को बराबर से उसके अनुसार व्यवहार नहीं करूंगा, तो जैसे दुनिया के लोगों ने अपनी पत्नी खो दी है, तलाक हो गया है, मेरा भी तलाक हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है भाइयों बहनों कि अगर आप अपने धंधे को, प्रभु ने आपको धंधा दिया है, अगर आप संभालेंगे नहीं, नौकरों के हाथ में दे देंगे, तो नौकर आपको 2 से 5 करके देंगे। नौकर आजकल के नौकर हैं ऐसे 2 से 5 करने वाले, तो मुखे भी जो हुए बट रहे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने हम सबको ताले दिए कि जब कभी प्रभु के घर में आओ तो 50 रुपए वाला ताला लगा के इधर आ जाओ, बाकी का प्रभु बोलता है मैं संभाल लेगा। बुद्धिमान बनो।
हालेलुया। मेरे पास बेटा दिया है प्रभु ने, लेकिन मैं अगर बेटे के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, मैं बेटे को संभालूंगा नहीं, मैं अपनी बेटी को संभालूंगा नहीं, मैं उनको सही शिक्षाएं नहीं दूंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो कई लोगों ने अपने बेटे खो दिए हैं, कई लोगों ने अपनी बेटियां खो दी हैं, कई लोगों के बेटे गलत लाइन में चले गए हैं, कई लोगों की बेटियां गलत लाइन में चली गई हैं। तो अगर मैं भी ध्यान नहीं दूंगा तो मेरे बेटा भी, मेरी बेटी भी खो देंगे। अगर मैं शाहन के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दूंगा, मेरी शब्बू पैरिसू के ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो ये बच्चे भी हम लोग खो देंगे। ये सिद्धांत है। कोई भी चीज जो आपको दी गई है, अगर आप उसको संभालेंगे, अगर आप मैनेजर नहीं है सही, तो वो चीज आप खो देंगे। लेकिन अगर वो चीज को संभालेंगे तो वो चीज मल्टीप्लाई होती है। कितना आसान है। आए कि न सौलो कम आए कि न, कितनी सौली गाला। इतनी आसान चीज कई बार हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि दिमाग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग 20 साल पहले की बातें में अटका हुआ है। जिए जैसे मेरा बाप जीता था, मैं वैसा जिएगा। जैसे मेरी मां जीती थी, मैं वैसा जिएगी। मेरी मां क्या करती थी? मेरी मां मेरी 5 बहनों के साथ, मतलब अपनी 5 बेटियों के साथ, सपना टाकिस में जोरू का गुलाम पहला दिन पहले शो में जाती थी। मेरी मां आगे, उसकी 5 बेटियां पीछे। तो आपको भी वैसे ही बनना है। मेरी मां मैके जाती थी तो मैं भी मैके। मेरी मां अपनी बहनों के साथ। अगर आप वो सोच लेके प्रभु के घर में आए और आप वो सोच बदल नहीं रहे, तो मैं आपको बताऊं, आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। अपने आप को थोड़ा झंझोड़ो और अपने अंदर ये इरादा करो कि मुझे एक सही मैनेजर बनना है, जैसे हमारा यीशु मसीह। उसने आपको और मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया, और उसको जो लहू देना था वो लहू दिया, जान देनी थी वो जान दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम बचाए जाएं। और इसकी इस कुर्बानी की वजह से, इसके इस अच्छे मैनेजर इस होने की वजह से, परमेश्वर ने कहा कि हर घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर जबान यीशु के लिए कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही हमारा परमेश्वर। आज मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे स्टॉप नहीं करूंगा। मैं यहां पे स्टॉप नहीं करूंगा। मुझे गरीबों को अमीर और अमीरों को संपन्न व्यक्ति बनाना है। मेरे आगे क्या टारगेट है कि प्रभु का दर्शन के भाई और बहनों को संपन्न, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसों की बात करते हैं और अमीर लोग हमेशा चीजों की बात करते हैं, लेकिन एक संपन्न व्यक्ति हमेशा यीशु के बारे में बात करता है। बोलो यीशु मसीह की जय।